इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। तो कैसे निकालेंगे, पहले ए बराबर क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, इसका अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। डी बराबर क्या होगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, और कैसे निकालेंगे इसको, इसका फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए एन क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, 10 टर्म, तो हो जाएगा ए 10 बराबर 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 45 बराबर 47। देयरफॉर 10th term of the AP is 47। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ AP इज 78। तो कैसे निकालेंगे इसको, फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू 3, डी क्या होगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। हम लोग को क्या इसमें निकालना है n, और ए एन कितना है 78। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन दे दिया है कितना है 78, ए कितना है 3, एन हम लोग को निकालना है, और डी कितना है 5। 78 3 प्लस 5n माइनस 5, तो कितना होगा यहाँ पे 80 इक्वल टू 5n, 5n इक्वल टू 80 और n इक्वल टू 16। देयरफॉर 16th term of AP is 78। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, फाइंड 30th टर्म ऑफ AP, इसका निकालेंगे। तो पहला टर्म क्या होगा, क्या है 10, डिफरेंस कितना होगा 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3। हम लोग का एन टर्म क्या दिया हुआ है 30। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग को एन दे दिया है, तो ए 30 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो 10 प्लस 29 इक्वल टू माइनस 3। तो क्या होगा 10 प्लस कितना हो जाएगा ये 9 3 जा 27, 9 2 3 जा 6 और 2 8। ये क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा ए 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 17 7।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ए एन ए पी इफ ए इज इक्वल टू 3.5, डी इज इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 101 है, देन एन विल बी, एन का वैल्यू निकालने बोला है। तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या दे दिया है हम लोग को, पहले वो लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 3.5, डी इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 101। एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोग को क्या दिया हुआ है, एन इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख देंगे 101 और ए कितना दिया हुआ है 3.5 प्लस एन दे दिया है 101 माइनस 1 इंटू 0। तो 0 से पता है हम लोग को, जो किसी में इंटू होता है तो 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए 101 इक्वल टू हो जाएगा 3.5 आंसर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द लिस्ट ऑफ द नंबर -10, -6, -2, -2 इज। तो इसमें चेक क्या करना है, ये सीरीज जो है वो एपी में है या नहीं। तो इसको चेक कैसे करेंगे, देखते हैं। तो हम लोग को पता है जो एपी सीरीज में जो फर्स्ट और दूसरे टर्म होता है उसका जो डिफरेंस होता है वही सेम थर्ड और फोर्थ का होता है। तो वो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। डी इजकल टू -6 -10, तो कितना हो जाएगा, -6 + 10 इजकल टू क्या हो जाएगा 4। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं, -2 -6 -6 तो क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा क्या +6 = 4। इसी तरह आगे में चेक करते हैं तो क्या होगा 2 -2 तो क्या हो जाएगा ये 2 + 2 = 4। तो हम लोग देख सकते हैं जो इसका सबका डिफरेंस सेम है, तो मतलब ये एपी में है। देयरफॉर एन एपी सीरीज। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2 आर। तो हम लोग को क्या क्या दे दिया हुआ है, ए इक्वल टू -2 एंड डी इक्वल टू क्या है -2। तो हम लोग को क्या निकालना है, पहला 4 टर्म। तो पहला का क्या होगा, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 + 1 - 1 इंटू -2। तो क्या हो जाएगा -2 + 0 इंटू -2। तो क्या हो जाएगा A1 बराबर क्या हो जाएगा -2। अभी दूसरा निकालते हैं, A2 बराबर क्या होगा -2 + 2 - 1 इंटू -2। तो क्या हो जाएगा -2 + 1 इंटू -2। यहाँ पे क्या आ जाएगा A2 बराबर -2 -2, A2 बराबर -4। अब A3 निकालते हैं, A3 बराबर क्या हो जाएगा -2 + 3 - 1 इंटू -2। तो क्या होगा -2 + 2 इंटू -2। तो क्या आ जाएगा -2 माइनस, ये इन दोनों का इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4। तो क्या आ जाएगा A3 बराबर -6। अब A4
निकालना है हम लोग को। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 4 - 1 इंटू -2, तो क्या होगा, -2 +3 इंटू -2, -2 इन दोनों का जब इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा -6। A4 बराबर -8। तो हम लोग को क्या निकला है, फर्स्ट 4 टर्म निकालना था हम लोग को, तो लिख देंगे देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स of AP is -2, -4, -6, -8। आंसर इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालना है, द 21st टर्म ऑफ द AP whose first 2 term is R -3 and 4। तो हम लोग को पहला 2 टर्म पता है, A बराबर क्या है, -3। हम लोग D यहाँ से निकाल देंगे इन दोनों से, तो क्या आ जाएगा, 4 -3, तो क्या हो जाएगा, D = 7। तो हम लोग को A और D पता है, तो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होगा, AN = A + n-1 इंटू D। तो हम लोग को क्या कितना निकालना है, 21st टर्म। तो A21 = A का मान क्या है, -3 + 21 - 1 और D कितना है, 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 + 21 - 1 20 इंटू 7। तो ये क्या होगा, -3 + 140। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 3, तो A21 = क्या हो जाएगा, 137। देयरफॉर 21st टर्म ऑफ AP is 137। आंसर इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, बोला है क्या, विच टर्म ऑफ द AP, ये हम लोग का AP सीरीज इज 210। तो A क्या है, A = 21, D क्या हो जाएगा, 42 - 21 = 21, D = तो हम लोग को क्या निकालना है, 210 का कौन सा टर्म में आता है, तो कैसे निकालेंगे, मान लेंगे AN = क्या दिया, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, AN = A + n-1 इंटू D। A दे दिया है 21, एन हम लोग को पता नहीं है, और AN का मान ये हम लोग रख लेंगे, मान लेंगे n टर्म है, में आएगा 210, तो वैल्यू रख देते हैं, और यहाँ से हम लोग n का मान निकाल लेंगे। D = क्या है, 21, 210 = 21 + 21 and -21, तो क्या हो जाएगा, 210 = 21 -21 हो जाएगा, तो 20 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 21 एन, तो 21 n = 210, और n = क्या हो जाएगा, 210/21, और n = 10। तो कौन सा टर्म है, में आएगा 210। देयरफॉर
10th term of an AP is 210. आंसर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ सेकेंड टर्म ऑफ एन AP is 13 and the fifth term of the AP is 25, what is its सेवेंथ टर्म? तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। A2 बराबर क्या दिया हुआ है हम लोग को? 13 और A5 बराबर 25। तो A2 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? A2 दे दिया है 13 और A प्लस यहाँ से 2 माइनस से 1 तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा D। A प्लस D इक्वल टू 13 और D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस A। ये हम लोग का पहला है इक्वेशन। अब दूसरा से निकालते हैं। दूसरा में क्या है? A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A5 दे दिया है 25, A प्लस 4D। तो यहाँ पे क्या होगा? A प्लस 4D बराबर 25। हम लोग को यहाँ पे दे D इक्वल टू निकाल के रखे हैं। D बराबर क्या है? 13 माइनस A। तो यहाँ पे D का वैल्यू रख देते, तो A प्लस 4 इंटू 13 माइनस A इक्वल टू 25। यहाँ से हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे। A प्लस 52 माइनस 4A इक्वल टू 25। और यहाँ पे क्या बचेगा? -4 है, ये प्लस में है, तो बचेगा कितना? -3A। और ये इस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा कितना? -27। माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या? 3A इक्वल टू 27 और A इक्वल टू 27/3 इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या होगा? 9। अब A का वैल्यू निकल गया है। A का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। क्या है? D इक्वल टू 13 माइनस A और D बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 9। तो D बराबर क्या होगा? 4। तो हम लोग को क्या निकालना था? सेवेंथ टर्म। तो यहाँ से हम लोग को A और D का वैल्यू पता चल गया है, तो निकालते हैं। A7 इक्वल टू 9 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 4। तो 9 प्लस क्या हो जाएगा? 7 में से 1 गया तो 6 इंटू 4। तो 9 प्लस 24 क्या हो जाएगा? 33। A7 इक्वल टू 33। देयरफॉर सेवेंथ टर्म ऑफ AP इज 33। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है? इन एन AP इफ D इक्वल टू -4, N इक्वल टू 7 एंड AN 4, देन A का मान निकालना है। इसमें क्या क्या दे दिया है? D इक्वल टू कितना है? -4, N इक्वल टू 7, AN कितना है? 4। AP का फॉर्मूला क्या है? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है? 4। A हम लोग को निकालना है। N कितना दिया है? 7 माइनस 1। D कितना दिया हुआ है? -4। तो क्या होगा?
4 इक्वल टू ए प्लस 6 इंटू -4। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए -24। ए बराबर कितना हो जाएगा 28 आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5 देन व्हाट इज A18 माइनस A13। तो इसको कैसे करेंगे, क्या क्या दे दिया है हम लोग को, D इजकल टू 5 और क्या निकालना है A18 माइनस A13। AP का फॉर्मूला क्या है AN इजकल टू A प्लस N माइनस D। तो क्या होगा A18 पहले निकालते हैं, A18 इजकल टू A प्लस 18 माइनस 1 इंटू 5। तो क्या आएगा A प्लस 17 इंटू 5। तो क्या आ जाएगा A प्लस 85। ये A18 का वैल्यू निकल गया। अभी क्या निकालना है A13। A13 इजकल टू क्या हो जाएगा A प्लस 13 माइनस 1 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा A प्लस 12 इंटू 5 और A प्लस 60। A13 का वैल्यू निकल गया। हम लोग को निकालना क्या था A18 माइनस A13। देयरफॉर A18 माइनस A13 इक्वल टू A प्लस 85 माइनस A प्लस 60। तो क्या आ जाएगा A प्लस 85 माइनस A माइनस 60। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, ए से कट ए में से गया 0 और 85 में से 60 गया तो 25। यही हम लोग का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ अ AP इन विच A18 माइनस A14 इजकल टू 32। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है हम लोग को इस क्वेश्चन में A18 माइनस A14 इजकल टू 32। हम लोग को पता है जो AP का फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A पहले 18 का निकाल लेते हैं, A18 इजकल टू A प्लस 18 माइनस 1 इंटू D। तो क्या आ जाएगा A प्लस 17D A18 का वैल्यू। और दूसरा क्या है A14। A14 इजकल टू क्या हो जाएगा A प्लस 14 माइनस 1 इंटू D। तो A14 इजकल टू क्या हो जाएगा A प्लस 13D। अभी क्या दिया है देयरफॉर A18 माइनस A14। तो A18 कितना था A प्लस 17D। A14 कितना है माइनस A प्लस 13D। हम लोग का इसका वैल्यू दे दिया है कितना है 32। और ये क्या है होगा A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D। तो 32 बराबर क्या हो जाएगा A से A कट जाएगा और 17 माइनस 13 गया तो कितना आएगा 4D। 4D इक्वल टू 32 और D इजकल टू 8। यही हम लोग का आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है, फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। सीरीज कौन सा दिया है 7, 10, 13 और एन टर्म क्या दिया हुआ है 184। तो बोला है क्या इसमें ये पीछे से 8वां टर्म निकालना है। तो
पहले देखते ए क्या है 7, डी कितना होगा 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, ए एन क्या दिया हुआ है 184। तो हम लोग को पता है एन टर्म का फॉर्मूला क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या है ए एन दे दिया है 184 और ए क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3। तो हो जाएगा 184 इक्वल टू 7 प्लस 3n माइनस 3। तो क्या होगा 184 इक्वल टू 4 प्लस 3n, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 180 इक्वल टू 3n, और 3n इक्वल टू 180 और n इक्वल टू 60। तो हम लोग का n निकल गया। n कौन सा टर्म था, ये 68 टर्म है। अभी क्या निकालना है हम लोग को, पीछे से 8 टर्म। तो 68 टर्म का पीछे से 8वां टर्म का क्या होगा 58, ए 53, ए 53। तो क्या है इसका क्या होगा, ए दिया है हम लोग को 7 प्लस 53 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या निकाल लेंगे 7 प्लस 52 इंटू 3। तो क्या आएगा 7 प्लस 156। तो हम लोग का A53 क्या निकला 163। Therefore the 8th term from the end is 163 answer।